थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हो गई कि लग रहा था कि कुछ पल के मेहमान हैं। ध्यान देना सभी लोग, हम और आपकी भी यही स्थिति हो जाती है। कहते हैं ना, ये पता नहीं, पल का पता नहीं है। और यदि हमें पल का पता नहीं है, प्रभु की कृपा भी चाहिए, तो पल पल हमें प्रभु का ध्यान रखना चाहिए, प्रभु का कीर्तन करना चाहिए। आज उन पिताजी की तबीयत खराब इतनी हो गई कि उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ से आवाज नहीं निकल रही है। उनके जो पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, वो उनके आसपास खड़े हैं, बहुएं भी खड़ी हैं। लोग मोहल्ले से लोग आ गए, पड़ोसी आ गए, कहते हैं पता नहीं अब कुछ क्षण के मेहमान हैं, चलो सेवा कर लो, देखो, चलो देख तो आए। जब उनके पास पहुंचे हैं तो उनके जब कंठ अवरुद्ध है, लेकिन उनका शरीर जो है ना, वो फुल एक्टिविटी में है। वो बार बार इशारा करते हैं, उधर की तरफ इधर की तरफ बार बार हाथ कर रहे हैं। बेटे कुछ समझ नहीं पा रहे। पड़ोसियों ने बताया, अरे जल्दी से देखो, कुछ इंतजाम करो। पड़ोसियों से ज्यादा बहुओं को चिंता थी। हमें लग रहा पिताजी कुछ बताना चाह रहे हैं, पिताजी बहुत तेज, देखो बहुत तेज घबरा रहे हैं, हमें लग रहा बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। लगता है कहीं धन रख दिया है, वह धन बताना चाहते हैं। जैसे ही देखा, साथ तीनों बेटों में एकता हो गई। एक ने कहा तुम चिंता ना करो, तुम पिताजी का ख्याल रखना, हम अभी जाते हैं, हम डॉक्टर को लेके आते हैं। और दौड़ के गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा आज हमारी 2000 रुपए की फीस है, यदि पेशेंट को यहाँ ले आओ तो हम 200 रुपए में ठीक कर देंगे, यदि हम घर जाएंगे तो 2000 रुपए लगेंगे। बेटे ने कहा 2000 की बात नहीं, यदि 20,000 भी लगे हम तब भी देंगे, जल्दी चलो। मेरे पिताजी के मुख से केवल एक शब्द निकलवा दो, बस फिर कुछ बोल पाए या ना बोल पाए। डॉक्टर को लेके आए हैं। डॉक्टर ने आते ही जैसे ही दवा दी, एक इंजेक्शन लगाया, और पिताजी का हाथ बार बार यूं जा रहा था। सबकी नजर उधर थी। पिताजी बोले, ये बताओ, सबके सब हमारे पास खड़े हो, उधर देखो बकरी पूरी झाड़ू चबाए जा रही है। आज माथा ठोका है। बेटा कहता है बताओ, ये 5 रुपए की झाड़ू के पीछे 2000 रुपए और फूक गए हमारे। ये किसी और की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। हम आप भी यही सोचते हैं, हम इसको बचा लें, हम उसको बचा लें, इसका ले लें, उसका ले लें। अंत में होता क्या है, बुढ़ापे में हमारी दुर्दशा होती है। मेरे ही कमाए हुए धन से बने हुए मकान में हम घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरह छोड़ दिए जाते हैं। ध्यान रखो, सत्कर्म करो, प्रभु की सेवा में मन लगाओ। आज सुखदेव जी कहते हैं, आज